आपको क्या लगता है कि यही वजह है या हमें फिर पॉलिटिक्स होती हुई देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी अदलिया के अंदर भी इस तरह की सियासत लाने की कोशिश की जा रही है और पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है अदालती फ़ैसलों को और जजेस को, इन तैनातियों को। हालांकि जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम जो लाहौर हाई कोर्ट में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, फरवरी 2008 में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ वो चीफ जस्टिस बन गए। ये एक मिसाल है। इसके अलावा जस्टिस एम बिलाल खान लाहौर हाई कोर्ट में थे और इनका 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला हुआ और वो भी चीफ जस्टिस के तौर पर वहाँ खिदमात सर अंजाम देते रहे। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। एक मखसूस सियासी जमात जो है वो इसको ज़्यादा हवा दे रही है। भाई देखिए, इससे तो फिर खुद ही ये तासुर उभरेगा ना कि ख़ास पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़ास जजेज़ हैं, ख़ास वकला हैं, सिर्फ वो उन्हीं के ही हक़ में या दूसरों के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते हैं। कम से कम जो हमारी अदलिया है उन पर इस तरह की कोई मोहर साबित नहीं होनी चाहिए कि ये जज जो है वो फ़लाँ के एंटी है और फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। ये मैं कहता हूँ ये अदलिया का बहुत बड़ा नुकसान है। एक जज जो है जिसका मनसब ये है कि वो बिल्कुल इंसाफ का तराजू पकड़ के बग़ैर किसी लेतो लाल के अनबायस्ड हो के फ़ैसले करे। हम खुद ही और चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इन फ़ैसलों को ख़राब कर रहे हैं, इस निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। मतलब उन्हीं जजेस के ऊपर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके शायद वो खुद तो ना चाहते हों जजेस, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह इस इशू को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा नुकसान है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी है, हमारी अदलिया के निज़ाम को भी है और बिल्कुल ऐसी जजेस को भी है। ये बिल्कुल पूरे अदलिया के निज़ाम को नुकसान पहुंचाएगा। जवाद साहब, सारा मामला शुरू हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद से। अब वकला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने इस्लामाबाद में दीगर हाई कोर्ट्स की जजेस की मुंतकली के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसे मंजूर नहीं करते और हम एहतजाज करते हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम से मामला जो है वो चल रहा है और ये उसी का ही ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्स है। देखिए, ऐसी गुफ्तगू 26वीं आईनी तरमीम के उस मौका पर भी हुई थी। उस वक्त भी हमने प्याली में तूफ़ान जो है वो बपा होते देखा था और उस वक्त भी ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कल पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लिहाजा आज ही मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि हमने उसमें तजावीज़ दी और वो 26वीं आईनी तरमीम हुई। लिहाजा उस वक्त भी हम ये सोच रहे थे कि PTI मौलाना के दर पर जा रही है, उनकी जो है इमामत में नमाज अदा हो रही है और फिर वो जो पिछले नारे थे मैं दोहराना नहीं चाहता, क्या क्या लगा करते थे। लिहाजा ये अब भी एक कोशिश है, लेकिन जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुशाइन करार दे दिया, जहां पे मामलात आगे बढ़ने लग गए हैं, तो ये खालिस्तन, जिस तरह मेरे दोस्तों ने ये जिक्र भी कर दिया कि ये एक फिर से तूफान अपने वालों वो जो है वो प्याली में ही करना चाह रहे हैं और वो 8 फरवरी को कोई एहतजाज करना चाह रहा है, 10 को कोई करना चाह रहा है, वो वकला को साथ शामिल करने की कोशिश की जा रही है, फिर सियासी कारकुनों को दोबारा से ये हरारत देने की कोशिश की जा रही है। उसका भी आप अगले सेगमेंट में मेरा ख्याल जिक्र करेंगे PTI के हवाले से, तो तब उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है आदिल साहब, ये तमाम तर एहतजाज और ये तमाम तर्ज किया जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि जजेस ने अपना काम शुरू कर दिया है, उनको रोस्टर के अकॉर्डिंगली उन्होंने ड्यूटी भी उन्हें असाइंस हो गई हैं। देखिए, पाकिस्तान में अगर हम देखें ना, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक को अगर हम देखें तो उस वक्त जो है वो जनरल कियानी जो की सपोर्ट हासिल थी उस पूरी तहरीक को, इसीलिए वो वकला तहरीक कामयाब हुई और जुडिशरी के जो मामलात हैं वो बहाल हुए और उसका नतीजा ये निकला कि एक जुडिशल एक्टिविज़म जो इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से जो है वो अदलिया में आया और उसके बाद के हालात फिर हम देखते रहे कि किस तरह से जो है वो जजेस जो है वो फैसले करते थे और किस तरह से दरबार लगाते थे। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को देखा
जो साकिब निसार साहब की अदालत में सिर्फ दरूद पढ़ते रहते थे कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, और ये प्रैक्टिकली ऐसा होता भी रहा है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को दीवार के साथ खड़ा कर देते होते थे। तो हमने वो अदलिया का जो है वो मोड भी देखा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत को है, तो इसलिए जो ये इस तरह की तहरीकें हैं, वकला की तहरीक हो या जजेस के जो रवैया है या रिमार्क्स है, वो उससे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फ़र्क पड़ सकता है। आने वाले कोई अगर फैसलों के अंदर कोई जजमेंट ऐसी हो सकती है जिससे शायद हुकूमत को तकलीफ पहुंचे या एस्टैब्लिशमेंट को तकलीफ पहुंचे, अदरवाइज इस एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एग्जेक्टिव है उसने आइन के मुताबिक अपना काम कर दिया है, अब चीजें इसी तरह चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ होना था वो हो गया है। अब 10 फरवरी को नए जजेस आ जाएंगे, तो वहां पे भी जो एक प्रेशर है इस वक्त कि नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक अक्सरियत है हुकूमत मुखालिफ माइंडसेट रखने वाले जजेस की, उसमें बैलेंस हो जाएगा, तो उसमें भी चीजें बेहतर तब्दीली की तरफ चली जाएंगी। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चूंकि अब सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है, एक मखसूस माइंडसेट के जजेस ऑलरेडी वहां बैठे थे, जो मुसलसल जो है वो खतो किताबत कर रहे थे, अब जो है वो चीजें तब्दील हो जाएंगी। तो ये जिसे कहते हैं कि हुकूमत ने आइन का सहारा लेकर एक अरेंजमेंट किया, यकीनी तौर पर ये हुकूमत ने आइन का सहारा लेके जो अरेंजमेंट की है, ये आप लगता है कि कब तक ये खुशहाल रहेगा मामला और खुश उसलूबी से चलता रहेगा? तब तक जब तक फैसले हक में आते रहेंगे। अगर कोई भी फैसला खिलाफ आया तो फिर हम फिर तब्दीली देखेंगे इसमें। आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करता हूँ। बात यह है कि इस तरह के फैसलों को पब्लिक की सपोर्ट भी हासिल होनी चाहिए। अगर आप जजेस के इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, सीनियरिटी लिस्टें तब्दील हो रही हैं, उसमें वकला भी शामिल हैं और उसमें पब्लिक भी शामिल है। देखिए ना, एक पहले ख़त आ गया, उस ख़त के बाद फिर ये अचानक 3 लोगों की ट्रांसफ़र हो गई, फिर वहाँ पे चीज़ें तो खुद ब खुद मशकूक होती गई ना। मैंने पहले भी कहा कि ये टाइम जो था ना, ये टाइम इस तरह के काम का नहीं था। तो बात यह है कि इस तरह के जो फैसले अब कहे जा रहे हैं, जैसे आदिल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में, मेरा ख्याल में ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए और इस तरह के फ़ैसले ही नहीं होने चाहिए कि अवाम को या वकला को या पब्लिक, जनरल पब्लिक को इस तरह का कोई तासुर मिले किसी जज के फ़ैसले से कि ये फ़लाँ के ख़िलाफ़ है। ये एन मेरिट पे होना चाहिए। इसी तरह अगर ये ट्रांसफ़र्स हुई हैं, बिल्कुल आदिल साहब तय करेंगे, तो अगर ये मेरिट पे हुई हैं तो मेरा ख्याल है इसको मनो अनकबूल कर लेना चाहिए और इन बातों को इशू बनाकर एक नया जो मामला ख़राब करने की और मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की, अदलिया के निज़ाम को डिसऑर्डर करने की जो कोशिश है, मेरे ख्याल में इससे और ज़्यादा मुल्क का नुकसान होगा। लोगों के अंदर अनरेस्ट फैलेगी, लोगों का अदलिया पे एतमाद उड़ जाएगा, फिर हर फैसला जो है वो मशकूक हो जाएगा, जो कि इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी अदलिया पर, अपने इदारों पर, अपनी हुकूमत पर, इवन चाहे हमारी अपोजिशन भी है, उन पर तमाम अवाम को पूरा यकीन होना चाहिए। फैजी साहब, इस्लामाबाद की जो 3 नुमाइंदा बल्स हैं, उन्होंने कहा है कि पीका एक्ट के जरिए मीडिया को फतह किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अब फतह करने की कोशिश की गई है इन तकर्रुरी और तबादलों के बाद। देखिए, मेरी राय शायद इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। उसकी वजह यह है कि मैं 33 बरस से इसी दश्त की सयाही में हूँ। मैंने तो आज तक ना इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करने की कोशिश की है, बल्कि इवन बर्दाश्त भी नहीं की। बैरून मुल्क भी मेरा रिकॉर्ड गवाह है इस चीज़ का। लिहाजा मसला ये है कि जब मैं किसी की पगड़ी उछाल ही नहीं रहा तो मुझे तो डर नहीं होना चाहिए। और जर्नलिस्ट जो है, बेसिकली जर्नलिस्ट जो है, मेरे दोनों दोस्त बैठे हैं, वागा साहब भी और आदिल साहब भी, जो जर्नलिस्ट है वो तो पहले ही जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, जो पैराट्रूपर्स आए हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जिनको जर्नलिज्म के एथिक्स का इल्म नहीं है, अब देखें ना, इस मुल्क में आके वो कोई कह दे जी मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो सर लाके देगा उसको इतने करोड़ इनाम दूंगा। क्या ये मीडिया पे चलने वाली बातें हैं? क्या ये चलने वाली बातें हैं कि मेरी बीवी को कुछ हो गया तो आर्मी चीफ जिम्मेदार होगा और 4 रिपोर्टर जेल से आते हैं? मैं तो वो भी बाडा फोड़ के आया हूं जब मैं 17 जनवरी को जेल में मौजूद था। और मैंने जिस तरह जनाब इमरान खान से ये सवाल कर लिया कि जनाब पूरी दुनिया में गाजा, फलस्तीन
फ़लस्तीन का इशू है, आप क्यों नहीं इसराइल की मजम्मत करते? उसके बाद जो जिस तरह मेरी और मेरे दोस्त जो वहां गए हुए थे, उनकी जिस तरह माँ बहनें की गई है, मैं तो मुतासर हूं इस हवाले से। मुझे तो हमारे बारे में जिस जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, हमारी फैमिलीज भी मौजूद हैं, हमारे बच्चे भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह ट्रोलिंग की जा रही है, गालम ब्रिगेड जिस तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मैं तो मुतासर हूं। मैं तो समझता हूं कि हर एक को मादर पितर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हमने माजी में भी देखा, जब इस मुल्क के हवाले से इंसानी हुकूक का नाम लेके, मीडिया का नाम लेके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेके, वकला को साथ शामिल करके जब इंटरनेशनल तस्वीर बनाना चाहते हैं ना, जो ठीक है, यानी हेडलाइंस आपके ख्याल लगे में और जो फ्रंट पेज जर्नलिस्ट पे होता शाया है हो, इतना सेंसिबल होता है कि उसे पता है उसने क्या बात करनी है और क्या नहीं, और ये जो पीका एक्ट है शायद आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं।